हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और राष्ट्रीय संगठन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आपका टॉपिक हो गया इंटरनेशनल और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, जो आपके पेट की परीक्षा में आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भी आपका क्वेश्चन एक बन सकता है ना, क्योंकि आपके सिलेबस में वो दिया है। तो इसलिए सबसे पहले हम कुछ इन चीज़ों से जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं उस चीज़ों पे वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा पहले की बात करें तो सबसे पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, आपका यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हिंदी में से क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, जबकि इंग्लिश में क्या है, यूनाइटेड नेशंस है। ठीक है, जो आपकी कैसी है, तो इंग्लिश में आप जानते हैं इसको यूएन भी कहते हैं, है ना। अगर शॉर्ट में कहें तो यूएन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात करें तो स्थापना कब हुई, तो यूएन की स्थापना आपकी कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की आपकी स्थापना हुई है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मुख्यालय कहाँ है, तो आपका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। तो यूएन का मुख्यालय कहाँ है, आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। वर्तमान में कुल सदस्य देश की बात करें तो वर्तमान में आपके कुल सदस्य देश कितने हैं, 193 हैं। और जबकि जब स्थापना हुई थी तो कितने देश थे, तो 51 थे, है ना। तो 193वां देश आपसे पूछा जाए वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं यूनाइटेड नेशन के, तो कितने हो जाएंगे आपके 193। आपसे पूछा जा सकता है कि 193वां देश जो है वो है कौन सा, तो कौन सा हो जाएगा, दक्षिण सूडान हो जाएगा, दक्षिण सूडान हो जाएगा आपका। चलिए बात करते हैं कार्यकारी भाषा कितनी है, तो कार्यकारी भाषा आपकी कौन सी हो जाएगी, अंग्रेजी और फ्रेंच, ये दोनों ही भाषा आपकी कैसी है, कार्यकारी भाषा है। अगर बात करें तो वर्तमान में महासचिव कौन है, तो वर्तमान में महासचिव आपके इस टाइम कौन है, तो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो बात करें एंटोनियो गुटेरेस हैं कहाँ के, कहाँ से संबंधित हैं, तो आपके कहाँ से हैं एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल से संबंधित हैं, पुर्तगाल से संबंधित है एंटोनियो गुटेरेस। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है यूनाइटेड नेशन के प्रथम महासचिव कौन थे, प्रथम आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिंगवेली। त्रिंगवेली की बात करें तो त्रिंगवेली कहाँ से संबंधित है, कहाँ से संबंधित हो जाएंगे, आपके नॉर्वे से संबंधित है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, तो त्रिंगवेली कहाँ से संबंधित है, आपके नॉर्वे से संबंधित है। अगर बात करें तो यूएन का यानी आपके यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, तो किस लक्ष्य या किस उद्देश्य से बनाया गया है, तो आपका शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये यूनाइटेड नेशन का क्या होता है, उद्देश्य होता है, ये उसका लक्ष्य होता है। ठीक है, आधिकारिक भाषाएं की बात करें तो आपकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी हो जाएंगी, तो आधिकारिक भाषा हो जाएंगी अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी तथा स्पेनिश। तो आपकी 6 भाषाएं आपकी कैसी हैं, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी तथा स्पेनिश, ये 6 भाषाएं आपकी कैसी हैं, आधिकारिक भाषाएं हैं। जबकि कार्यकारी भाषाएं कौन सी थी, तो 2 थी, कौन कौन सी थी, अंग्रेजी थी और दूसरी कौन सी थी, फ्रेंच थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंग। तो आपसे पहले तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं, तो आपको पता होगा तो आपको आंसर दे देंगे कि 6 अंग हैं। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनता है, तो इस तरह से बनता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग नहीं है, तो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक अंग जो नहीं होगा वो भी दे रखा होगा। तो आपको जब 6 अंग पता होंगे तभी आप उसको चूज कर पाएंगे, है ना। चलिए बात करते हैं तो वो कौन कौन से 6 अंग है, तो आप देखिए, तो पहला आपका महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथे की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो जाएगा, 5वें की बात करें तो सचिवालय हो जाएगा, 6ठे की बात करें तो न्याय परिषद हो जाएगा। इस तरह से आपके संयुक्त राष्ट्र के अंग कितने हैं, तो 6 अंग हैं। कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और आपका सचिवालय, फिर बाद में आपका कौन सा हो जाएगा, न्याय परिषद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो एक और संगठन है आपका सार्क। तो सार्क के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपसे सार्क से क्वेश्चन यही बन सकता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है, तो बात करते हैं सार्क की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो आपकी ये फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, बात करते हैं स्थापना की। तो स्थापना कब हुई है, 8 दिसंबर 1985 में आपकी सार्क की स्थापना हुई है। ठीक है,
चलिए मुख्यालय की बात करते हैं। तो मुख्यालय आपका कहाँ है? काठमांडू। मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा? सार्क का? तो काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू आपकी कहाँ की राजधानी है? तो नेपाल की राजधानी है। ठीक है, चलिए बात करते हैं महासचिव कौन है। तो महासचिव इस टाइम कौन है आपके? इसाला रूवेन वीराकोन आपके क्या है? महासचिव हैं। ओके, चलिए बात करते हैं सदस्य देश कितने हैं। तो सदस्य देश सार्क के कौन कौन से हैं, ये याद रखना बहुत ही आसान है। चलिए बात करते हैं। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश। अब हमने इतने सारे नाम तो पढ़ लिए कि अब हमें ये आसानी से याद रह सकते हैं। तो इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। इतने सारे देश होने के बावजूद आप आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिए, आपने भारत तथा पड़ोसी देश पढ़े होंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में मैंने बताया था और भारत से नक्शे के साथ मैंने आपको समझाया था। तो अगर आपको पड़ोसी देश याद है तो आपको ईजिली आप इस चीज़ों को बता देंगे। सबसे पहली बात आप यहाँ से नोटिस करिए, मान लीजिए ये आपका नक्शा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत का नक्शा हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? भारत का नक्शा। तो कैसे याद रखना है? जैसे सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान। तो आप जानते हैं यहाँ पे भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान है, दूसरा आपका पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान हो गया। तो दो देश आपको ऐसे ही याद हो गए। तीसरे की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या है? नेपाल है। और चौथे की बात करें तो यहाँ पे क्या है? आपका छोटा सा भूटान है। उसके बात करें तो हमारे भारत के ये पड़ोसी देश हैं, तो सबसे ज़्यादा हमारा ये क्या है? भारत है। तो भारत भी आ जाएगा इसके अंदर। बात करते हैं मालदीव की। तो मालदीव भी आप जानते हैं समुद्री पड़ोसी देश में आता है, तो मालदीव भी हो जाएगा। और आपका यहाँ पे क्या है? आपका श्रीलंका, तो श्रीलंका भी हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। तो यहाँ पे कौन बचा है? बांग्लादेश। तो आपसे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। सार्क के सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि सार्क का कौन सा देश है, सार्क में से संबंधित कौन से सदस्य देश है। तो आपको जब पता होगा तो आप बता सकते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो हैं। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि सार्क का पड़ोसी देश कौन सा सार्क में सदस्य देश नहीं है। तो कौन सा नहीं है? आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, ये पड़ोसी देश तो है म्यांमार आपका भारत का, लेकिन ये इसका सदस्य देश नहीं है। तो आप ये चीज़ नोटिस करिए, साउथ एशियन यानी साउथ के जो है आपके वो पूछे जा रहे हैं आपसे। चीन है, तो चीन आपका पड़ोसी देश तो है भारत के, लेकिन ये इसका सदस्य नहीं होगा क्योंकि साउथ एशियन, जो साउथ एशिया में आ रहे हैं वो आपके पूछे जा रहे हैं। आपसे भारत हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, आपका अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इधर म्यांमार नहीं लिया जाएगा, इधर आपका बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, और आपका समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? मालदीव भी है, तो मालदीव भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब अगले की बात करते हैं, WTO की बात करते हैं। तो WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है आपकी? तो ये भी आपकी विश्व व्यापार संगठन है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। ठीक है, चलिए स्थापना की बात करें तो WTO की स्थापना कब हुई है? तो 1 जनवरी 1995 को WTO की क्या हुई है? स्थापना हुई है। ठीक है, मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय क्या हो जाएगा आपका? जिनेवा हो जाएगा। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। तो 1 जनवरी 1995 को आपका WTO की स्थापना हुई है। मुख्यालय आपका कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर सदस्य देश की बात करें तो कितने सदस्य देश हैं आपके? 164 हैं आपके। कितने देश हैं? तो 164 हो जाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो वर्तमान महानिदेशक कौन हो जाएंगे? नागोजी ओकाजी इवेला। तो नाम कुछ अजीब सा है लेकिन इसलिए आपको अगर आप पढ़ेंगे तो नागोजी ओकोजी इवेला, तो ये कौन है? वहाँ के वर्तमान महानिदेशक हैं। ठीक है, अगर बात करें तो एक आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाता है कि डंकल प्रस्तावों का संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? WTO से है। ये बात ध्यान रखेंगे, डंकल प्रस्तावों का संबंध किससे है? तो WTO से संबंधित है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो विश्व व्यापार संगठन। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं वो हमारे दिमाग से ना उतरे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। हमने पढ़ा था संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हमने कब देखी थी? 24 अक्टूबर 1945 को देखी थी। ठीक है, तो मुख्यालय क्या था आपका? न्यूयॉर्क हो गया था। आपके वर्तमान में कुल सदस्य कितने थे? तो 193 हो गए थे। 193वां देश कौन सा था? तो दक्षिण सूडान हो गया था। ठीक है,
चलिए बात करते हैं कार्यकारी भाषा कौन सी थी। तो कार्यकारी भाषा आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, आपकी पहली अंग्रेजी, दूसरी आपकी कौन सी हो जाएगी, तो फ्रेंच हो जाएगी। तीसरे अब बात करते हैं वर्तमान महासचिव। तो वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस है। एंटोनियो गुटरेस कहाँ से संबंधित है, तो पुर्तगाल से संबंधित है। अगर बात करें यूएन के प्रथम महासचिव की बात करें तो कौन हो जाएंगे, तो त्रिंगवेली हो जाएंगे। त्रिंगवेली कहाँ के हैं, तो नॉर्वे के हो जाएंगे आपके। अगर लक्ष्य और उद्देश्य की बात करें तो यूएन की जो स्थापना हुई थी वो उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य क्या था, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, यानी पूरे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो ये करती है। ठीक है, आधिकारिक भाषाओं की बात करें तो आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं आपकी, 6 हैं। अंग्रेजी फ्रेंच तो आपकी है ही, साथ में अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं आपकी आधिकारिक भाषाएं हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं, तो हमने देखा था 6 अंग हैं। कौन कौन से हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्यायालय। सचिवालय, न्यायालय 2-2 करके आप याद कर सकते हैं, महासभा और सुरक्षा परिषद। उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सार्क की। तो सार्क की फुल फॉर्म हमने क्या देखी थी, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी क्या हो गई थी, इसकी फुल फॉर्म हो गई थी। आपसे अगर स्थापना पूछा जाए तो 8 दिसंबर 1985 थी। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, काठमांडू में हो जाएगा। महासचिव कौन थे, तो इसाला रूबेन वीराकोन थे। वीराकोन, इसाला रूबेन वीराकोन थे। कौन है, क्योंकि आपके वर्तमान की बात हो रही है। सदस्य देश कौन कौन से थे, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, भारत, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। WTO की बात करें तो WTO की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या कहेंगे, विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1995 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ था, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। इसके देशों की बात करें, सदस्य देश कितने हैं, तो 164 हैं। वर्तमान में महानिदेशक की बात करें तो नागोजी ओकोजी इवेला हैं, ये क्या है, इसके महानिदेशक हैं। अगर आपसे पूछा जाए डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो WTO से संबंधित है। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।